क्राइम की कुछ कहानी वाकई में ऐसा होता है जिसके बारे में इंसान की सोच कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्या इस तरह की घटना भी घट सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई माँ अपने ही मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करे और फिर उसको इतना टॉर्चर करे कि वो बच्चा कोमा में चला जाए। लेकिन आज की जो कहानी है जिसमें एक महिला अपने बहन और अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही 9 साल के बेटे के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाती थी, और फिर जब वो बेटा उसका विरोध करते हैं तो विरोध करने के बाद वो महिला एक लोहे की चिमटे को आग में तपा करके उस बच्चे को दागते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, डराते थे, धमकाते थे और इस तरह से उस बच्चे का यौन उत्पीड़न किया गया। इस तरह से उसको डराया गया, धमकाया गया कि वो बच्चा सदा के लिए कोमा में चला गया। दरअसल जब इस पूरी घटनाक्रम के बारे में 5 साल बाद यानी सितंबर 2023 में जब इस पूरी घटनाक्रम के बारे में खुलासा होता है, जब वहां के स्थानीय थाने को इस पूरे मामला के बारे में पता चलता है, तो वाकई में जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे, सुन रहे थे, हैरान और परेशान हो रहे थे। और एक माँ की इस रूप को देख करके सारे लोग एक ही बात कह रहे थे कि क्या एक माँ का ये रूप भी हो सकता है। आखिर क्या थी पूरी कहानी, समझते हैं आज की इस क्राइम की कहानी में। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना यह है मुंबई पूर्वी उपनगर का 28 सितंबर 2023। उसे एक दिन पीछे यानी 27 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति अपने हाथ में एक आवेदन लेकर के इसी मुंबई पूर्वी के उपनगर थाने में पहुंचते हैं, और थाने में पहुंचने के बाद वो वहां के जो अधिकारी थे उनसे मिलते हैं, और मिलने के बाद वो बताते हैं कि साहिब ऐसा ऐसा बात है, मेरा एक बेटा जिनकी उम्र अभी तकरीबन 13 साल हो चुके हैं और उसके साथ इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसको जानने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो थाना अध्यक्ष पूछते हैं आखिर कारण क्या है, आखिर क्या मामला है जिसके बाद तुम यहां तक आने की कोशिश किए। तो फिर वो व्यक्ति पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं और पूरी कहानी के बारे में उस थाना अध्यक्ष को बताते हैं। और जब पूरा कहानी थाना अध्यक्ष जानते हैं तो वाकई में वो भी सन्न हो उठते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो बताते हैं कि साहिब आज से लगभग 15 साल पीछे मेरा शादी हो चुका था। शादी के बाद हम अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ मुंबई के इसी मुंबई के पूर्वी उपनगर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। लगभग 1 से 1.5-2 साल तो मेरी पूरी जिंदगी ठीक ठाक से चला, और फिर अचानक से मेरी पत्नी की रवैया में परिवर्तन आने लगी। वो मुझे छोड़ करके अभी 1 साल के बाद मेरे घर में एक नन्हा बच्चे का जन्म लिया था जो मेरा बेटे के रूप में आए थे। परिवार काफी हंसी खुशी, परिवार में खुशियों के माहौल थे, लेकिन इसी बीच मेरे पत्नी के मन में क्या आया नहीं आया, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध था, जिस चीजों का मैंने कभी विरोध भी किया, लेकिन वो इस चीजों को अपने ऊपर इतना ले लिया कि वो घर छोड़ करके अपने बच्चों के साथ निकल गए। और उसके निकल जाने के बाद मैंने तो कई बार उसके यहाँ गया, उनसे बात की, अपने रिश्ते को बचाने का कोशिश किया, जाके कुछ भी हो रिश्ता बच जाए, लेकिन पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद मैं मुंबई छोड़ करके अपने पैतृक गांव, जिस जगह पे मेरे पूरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार के भाई सारे लोग रहा करते थे, मैं वहां चला गया। और इसी बीच इधर कुछ दिन पहले यानी आज से लगभग 2-3 माह पहले मुझे खबर पता चला कि मेरा जो बेटा है, जिनकी उम्र तकरीबन अभी 13 साल हो चुके थे, उनका काफी ज्यादा ही तबीयत खराब है। अब इस चीजों को जान करके मैं तुरंत ही मुंबई पहुंचा और फिर उस बच्चा से मिला, मैं अपने बेटे से मिला, और बेटा से मिलने के बाद जब मैं उसका दुख दर्द को जानने की कोशिश किया, जब उनसे पूछने का कोशिश किया आखिर तुम किस वजह से इतनी बड़ी डिप्रेशन में चले गए हो, आखिर क्या कारण है, क्योंकि वो बच्चा हर हमेशा जो खेलते रहता था, मुस्कुराते रहता था, जब कभी भी मिलते थे तो वो अच्छे अच्छे बातें करता, वो बच्चा एकदम से गुमसुंदा में चला गया। अब इस चीजों को जानने के बाद मैंने कई बार प्रयास किया आखिर बेटा बता सके जो उसे किस प्रकार की बीमारी है, आखिर किस कारण से वो इस तरह से अचानक से गुमसुम हो गए, लेकिन कभी भी इस चीजों के बारे में कोई खबर ना ही बेटा बताए और ना ही किसी से पता चल सके। और फिर मैंने जब डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर साहब एक ही बात बता रहे थे कि इस बच्चे को दिल पे कोई आघात पहुंचा है, इस बच्चे को डराया गया है, धमकाया गया है, इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद ये बच्चा एकदम से इस हालत में पहुंच गया। अब वो व्यक्ति अपने बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टर से गुहार लगाते हैं कि साहब कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को बचा लीजिए, पैसा जो भी लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। और फिर
एक दिन इसी तरह से जब वो उस अपनी पहली पत्नी के पास उनके घर पे पहुंचते हैं, तो घर पे पहुंचने के बाद उस लड़का का जो डायरी था, जो डायरी वो लड़का लिखा करता था, वो डायरी उसके पिता के हाथ में आता है। और फिर जब उसका पिता उस डायरी को लेकर के पूरा डायरी को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब उस पूरी डायरी की कहानी उसको समझ में आता है, वो पिता भी वाकई में हैरान हो गए थे, उनके भी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो भी सोचने पे मजबूर हो गए थे, क्या एक औरत का ये रूप भी हो सकता है। दरअसल उस डायरी में बताया गया था कि वो लड़का जब 9 साल के था, उसी वक्त उसकी माँ की एक दूसरे व्यक्ति से उनका अवैध संबंध हो गया था। और अवैध संबंध होने के कारण से वो महिला अपने बेटे के सामने में ही वो अपना प्रेमी के साथ अवैध रिश्ता बनाया करते थे, अपना मुंह को काला किया करते थे। हालांकि बेटा भले ही 9 साल के थे, लेकिन इस चीजों के बारे में जान रहे थे। एक दिन जब ये घटना उनके घर में हो ही रहे थे कि वो बेटा स्कूल से घर पहुंचते, और घर पहुंचने के बाद जैसे ही अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ एक अन्य व्यक्ति के साथ नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे। अब वो लड़का वहां से सीधा अपना रूम पहुंचते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ जो थी वो तुरंत उस लड़का को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उस लड़का के अंग पर से एक एक करके सारा कपड़ा उतारते हैं। और कपड़ा उतारने के बाद उस दिन उस लड़का के माँ ने उस अपने बेटे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद उस लड़का के जो मौसी होता है वो भी उस लड़का के साथ वही घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, जो घटनाक्रम को अंजाम उसकी माँ और उसके प्रेमी उस लड़का के साथ दिया करते हैं। लड़का जब भी इस चीजों का विरोध करता तो उसका माँ एक चिमटा जिसको आग में तपा करके अपने बेटे के शरीर पे जगह जगह दागते थे और उसको डराते थे, धमकाते थे। यहाँ तक कि कई बार जब वो लड़का इस चीजों का विरोध करते तो उसको मारते पीटते, ये भी कहते कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर तुम कहाँ के रहोगे नहीं रहोगे ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए। वो लड़का डरा सा सहमा सा, जब भी कभी उसके माँ को अगर मन होता उसके साथ संबंध बनाने का, तो वो माँ भी अपने बेटे के ही साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाती। और फिर जब उसकी मौसी का भी ये मन होता तो वो भी उसके साथ वही घटनाक्रम को अंजाम दिया करते। हालांकि वो लड़का इस चीजों में इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो धीरे धीरे कोमा में पहुंच जाता है। और जब ये पूरी घटनाक्रम के बारे में उसके पिता को पता चलता है तो फिर वो थाना तक पहुंचते हैं। हालांकि जब इस पूरी घटनाक्रम के बारे में वहां के थाना अध्यक्ष को बताया गया तो थाना अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन तीनों लोग पे, उस लड़का की माँ, उस लड़का के मौसी और उस महिला के जो प्रेमी थे, उन तीनों पे आईपीसी के धारा 377 और पैक्सो एक्ट के तहत धारा दर्ज कर लिए गए और उस लड़का के माँ को गिरफ्तार किया जाता और अभी उस लड़का के मौसी और उसके प्रेमी का तलाश किया जा रहा है। हालांकि बहुत जल्द ही इन दोनों आरोपी को भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। हालांकि उस लड़का के साथ जो हुआ है, वो 13 साल का बच्चा जिसके साथ 9 साल से ही उसके साथ दरिंदगी जैसे घटना उसकी माँ, उसके अपने ही लोग कर रहे थे। हालांकि इस घटना को जानने के बाद सारे लोग एक ही चीज कह रहे थे कि आखिर इस माँ की मानसिकता क्या होगी। कहते हैं कि माँ अगर जब तक जिंदा रहे तो उनके बेटे पे कोई आंच भी नहीं आ सकता। लेकिन वाकई में इस घटना को सुनने के बाद लोग इस रिश्ते से भी भरोसा उठा रहे हैं। आखिर एक माँ की मानसिकता कितनी गिर गई थी जो अपने ही बेटे के साथ इस तरह के कुकर्म करने से भी पीछा नहीं हटते। हालांकि अभी ये पूरा मामला कोर्ट में चलेगा और कोर्ट में चलने के बाद इस माँ और उसकी मौसी और उसके जो प्रेमी थे उन पे क्या कार्रवाई होता है ये तो हमारे कानून ही बताएंगे। लेकिन इस तरह की घटना वाकई में जब समाज में निकल करके आता है, वाकई में समाज को भी झकझोर के रख देता है, वाकई में इंसान की इंसानियत पे भी कई सारे सवाल उठा देते हैं। हालांकि आज की कहानी यही खत्म होता है, लेकिन इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना। फिर मिलते हैं कल एक और नए कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो कहानी का राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।